आज की इस कहानी की शुरुआत साल 2015 में होती है। दिल्ली के करीब गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक लड़की जिसका नाम शेफाली था। शेफाली एक अच्छे घर से थी, उसकी पढ़ाई एक अच्छे स्कूल से चल रही थी। फिर स्कूल से अब वो कॉलेज चली जाती है। कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, उस लड़के से उसकी दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। ये दोनों अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वाले को बताते हैं। घर वाले भी इनके रिश्ते से राज़ी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी कर देते हैं। वक्त गुजरता है, शेफाली अब जर्नलिस्ट बन जाती है और जो उसका हस्बैंड था वो एक कंपनी में ऑफिसर था। इन दोनों के बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी बीच शेफाली के हस्बैंड ने एक फ़ैसला लिया और वो फैसला ये था कि ये दिल्ली गुरुग्राम रोड पर जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उस अपार्टमेंट में जिस फ्लैट में ये रहते हैं उसके अलावा भी इनके पास एक और फ्लैट है और वो इस फ्लैट को बेचना चाहते हैं। शेफाली भी राज़ी हो जाती है। अब उसके बाद ब्रोकर के ज़रिए एक कस्टमर खोजा जाता है। ब्रोकर एक कस्टमर से मिलवाता है। उस कस्टमर को शेफाली और उसके हस्बैंड ने अपने फ्लैट को बेच दिया। वक्त गुजरता है, जो कस्टमर उस फ्लैट को ख़रीदा था वो उस फ्लैट में अपने फैमिली के साथ आकर रहने लगता है। जो उस फ्लैट में रहता था, जिसने इस फ्लैट को ख़रीदा था, उसका नाम विक्रम था। विक्रम की एक पत्नी थी जिसका नाम दीपिका और उसका एक 6 महीने का बेटा और एक 4 साल की बेटी थी। अब ये अपनी फैमिली के साथ उस फ्लैट में रहने लगते हैं। उसके सामने इधर शेफाली अपने हस्बैंड के साथ अपने फ्लैट में रहती थी। इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दोनों के घर से आना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ये कि इन्होंने हमें फ्लैट बेचा, इस वजह से इनके बीच करीबी बढ़ती है। दोनों के घर में आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वक्त गुजरता है, शेफाली और विक्रम के बीच कुछ खास करीबी बढ़ जाती है। इनके बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर धीरे धीरे एक रिश्ते में तब्दील हो जाती है। ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और छिप छिपा कर दोनों अपनी फैमिली से छिप कर बाहर मिलने भी शुरू कर देते हैं। सुबह जॉगिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान इनकी मुलाकात होती। काफ़ी वक्त ये एक दूसरे के साथ बिताते थे। धीरे धीरे इनके बीच प्यार शुरू हो जाता है। इसकी खबर विक्रम की पत्नी और शेफाली के हस्बैंड को भी लगती कि इन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही करीबी होने लगी। लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये दोनों खामोश रहते हैं। इस रिश्ते में वो कुछ भी नहीं बोलते। सोचते हैं कि शायद इनके बीच कभी खटपट होगी, ये वापस अपने असल रिश्ते पे आ जाएंगे। लेकिन इनके बीच दिन ब दिन रिश्ता गहरा होता चला जाता है। अब इस बीच शेफाली और विक्रम ये दोनों बात करते हैं कि हम लोग कब तक छिप छिपा कर मिलते रहेंगे, हम दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेना चाहिए। विक्रम भी राज़ी हो जाता है, लेकिन शादी करने के लिए उन्हें अपने पहले रिश्ते को डाइवोर्स देना पड़ेगा। शेफाली कहती है कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, मैं उससे बोलूंगी कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। और इधर विक्रम कहता है ठीक, मैं अपनी पत्नी दीपिका से बात करूंगा, उसे डाइवोर्स दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। विक्रम भी जाता है अपनी पत्नी दीपिका से, जब इस बात को शेयर करता है वो कहता है कि अब दोनों को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं शेफाली से प्यार करता हूँ, अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो पहले शुरुआत में जो दीपिका होती है वो अपने बच्चों को दुहाई देती है। वो कहती है कि इन बच्चों का क्या होगा, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम नहीं मानता। और उसके बाद फिर दीपिका अपनी फैमिली वालों को बुलाती है। विक्रम के साथ ससुर घर आते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद विक्रम मानता नहीं। फिर दीपिका विक्रम के घर वालों को बताती है। विक्रम के घर वालों के समझाने के बावजूद विक्रम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो डाइवोर्स लेने के लिए उतारू था। लेकिन जिद में दीपिका ने ये कहा कि मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। ये दीपिका की जिद थी। वो बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दीपिका नहीं मानती। और इधर शेफाली अपने हस्बैंड से जब इस बात को शेयर करती, वो कहती है कि मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो उसके हस्बैंड ने इस बात को मान लिया। वो कहता है ठीक है, ज़बरदस्ती का प्यार कब तक चलेगा, अब तुम्हारा दिल किसी और पे आ गया, तो मैं तुम्हारी जिसमें खुशी उसमें मेरी खुशी, मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। अब इधर दीपिका अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने से इनकार करती, लेकिन शेफाली के हस्बैंड ने शेफाली को डाइवोर्स देने के लिए मान गया था। अब उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है, विक्रम मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं मानती। इसी बीच विक्रम और शेफाली एक दूसरे के साथ गार्डन में बैठे हुए थे। शेफाली कहती है
कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 6 महीने की प्रेगनेंसी मेरे पेट में है। इससे पहले कि बच्चे की डिलीवरी हो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स दो और उसके बाद हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। अब इस दिन विक्रम के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि जितना प्यार विक्रम शेफाली से करता था, शेफाली विक्रम से करती थी। अब उसके बाद वो फिर आता है, दीपिका से बात करता है, इस बीच उनकी लड़ाई होती है, लेकिन दीपिका उसे डाइवोर्स देने से इनकार कर देती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ, शेफाली और विक्रम, घूमने जाते हैं और घूमने के लिए ये पहले लद्दाख जाते हैं। लद्दाख में जब ये दोनों लद्दाख की पहाड़ियों पे घूम रहे थे, इसी दौरान वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर दीपिका डाइवोर्स नहीं लेगी तो हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे डाइवोर्स देने के लिए मान लिया है, लेकिन अब दीपिका को मनाना मुश्किल लगता है, तो उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। विक्रम भी इस बात को मान जाता है और उसके बाद फिर वो प्लान करते हैं कि आखिर दीपिका को रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो शेफाली और विक्रम उसी पहाड़ी पर बैठ के एक कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे और वो कत्ल विक्रम की पत्नी का था। प्लानिंग में कुछ ऐसा होता है कि वो कहता है कि तुम अपनी पत्नी को किसी ऐसी ही जगह पर घुमाने लेकर आओ और उसके बाद इतनी ही ऊंची पहाड़ी से उसे धक्का देकर मार दो। विक्रम भी तैयार हो जाता है। विक्रम वापस घर जाता है, अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है कि चलो कहीं घूम कर आया जाए, लेकिन पत्नी दीपिका उससे नाराज़ होती, उससे गुस्सा होती। इस वजह से वो घूमने के लिए तैयार नहीं होती। वक्त गुजरता है, 2 महीने गुजर जाते हैं। अब अक्टूबर का महीना आ जाता है। अक्टूबर का महीना आने के बाद अब इस बीच विक्रम अपने रवैये को बदलता है। दीपिका के सामने वो इस तरीके से उसे महसूस कराता है कि अब वो शायद बदल रहा है, अब वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करने लगा है, यानी दीपिका अपने बच्चों से वो अब प्यार करने लगा है। इस तरीके से 2 महीने तक वो प्रैक्टिस करता है, लेकिन दीपिका इस बात से नावाकिफ थी कि असल में उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों के बीच कुछ रिश्ता अच्छा होता है। फिर विक्रम अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश करता है कि घूमने चला जाए। दीपिका मान जाती है। फिर वो दीपिका को अपने घर से लेवा कर जाता है नैनीताल। नैनीताल जाता है। नैनीताल में वो उस झील के करीब घूमता है। उसका प्लान यही था कि वो उसे पहाड़ी पर लेकर जाएगा और पहाड़ी पर जाने के बाद फिर उसे धक्का दे देगा। लेकिन वो पहाड़ी पे जब भी दीपिका से कहता कि चलो पहाड़ी पे वादियों की हवा ली जाए, लेकिन दीपिका इस बात से नहीं मानती। वो कहती नहीं, पहाड़ी पे उसे डर लगता है, वो पहाड़ी पे नहीं जाएगी, हम लोग नीचे ही झील पे घूमेंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद जब दीपिका नहीं मानती तो उसके बाद 2 दिन के बाद वो दोनों 27 अक्टूबर को वो वापस चले आते हैं। 24 अक्टूबर को ये लोग वहाँ पर गए थे और उसके बाद फिर 27 अक्टूबर को ये अपने घर पहुँच जाते हैं सुबह के 4 बजे। और घर पे आने के बाद अब इनका प्लान फेल हो चुका था। अब वो दिमाग ये लगा रहे थे कि आखिर इसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। और इधर उस दिन भी शेफाली विक्रम को मैसेज करती है कि तुम क्या हुआ, तुमने मारा, तुमने धक्का दिया, पहाड़ी पर लेकर गए। वो उसे ईमेल करती, मैसेज करती। जब विक्रम उसका जवाब देता कि नहीं ऐसा नहीं हो पाया, वो वापस घर चला आया, तो उसे खूब खरी खोटी सुनाती। वो उसे लूजर कहती, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, एक छोटा सा काम नहीं हो पाएगा, जो छोटा सा काम एक मर्डर था। इस तरीके से जब शेफाली उसे मैसेज के जरिए आक्रोशित करती है, विक्रम गुस्सा हो जाता है और गुस्से के दौरान उस दिन, उस रात में करवा चौथ था, जब दीपिका करवा चौथ के लिए तैयार होती है और उसके बाद वो बालकनी पे आती है। बालकनी पे विक्रम और दीपिका के बीच झगड़ा होता है और झगड़े के दौरान विक्रम ने अपनी पत्नी को जोर से पकड़ा और उसके बाद उस बालकनी से धक्का देने लगा। दीपिका उस बालकनी के उस तरफ चली जाती है, लेकिन गिरते वक्त दीपिका अपने हस्बैंड विक्रम की कलाई को मजबूती से पकड़ देती है और वो गिड़गिड़ाती है, वो रोती है कि उसे मत मारो। और आखिरी लफ्ज़ जो उसका था वो लफ्ज़ था कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों के लिए ही कम से कम तुम मुझे मत मारो। लेकिन ये सारी बातें विक्रम के दिमाग से ऊपर जा रही थी। विक्रम गुस्से में था। वो उसके बाद फिर मजबूती से जो पकड़ी थी कलाई उसे छुड़ाता है और छुड़ाने के बाद वो उसे नीचे छोड़ देता है। 8 मंजिला ऊपर से दीपिका नीचे गिरती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जिस फ्लैट में ये लोग रह रहे थे, जिस अपार्टमेंट में, उस अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर विक्रम और शेफाली का फ्लैट था। वहाँ से
ये उसे धक्का देता है और उसके बाद जैसे ही ये उसमें गिरती है नीचे, ये भागते हुए नीचे जाता है और नीचे जाने से पहले उस बालकनी का गमला ये गिरा देता है। उसके बाद नीचे जाने के बाद रोता है, शोर मचाता है। बाकी के लोग आते हैं, पुलिस को कॉल की जाती है, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है और उसके बाद पुलिस वाले इसे एक एक्सीडेंट केस मानकर इसकी जो भी तहरीर लिखते हैं वो लिख के चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब दीपिका के घर वाले आते हैं, दीपिका के माँ बाप, तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस बात को जाहिर करते हैं कि हमारे दामाद और हमारी बेटी के बीच रिश्ता अच्छा नहीं था, इनके बीच झगड़ा चल रहा था। तो मुझे शक है कि ये बालकनी से अपने आप नहीं गिरी, बल्कि इसे धक्का दिया गया है। जब पुलिस वाले दोबारा से तफ्तीश करने के लिए आते हैं, विक्रम से पूछताछ करते हैं, उसी दौरान एक पड़ोसी जो कि विक्रम की बालकनी से के बाद जो दूसरी बालकनी थी वो उसी पड़ोसी की थी, वो आता है और पुलिस को एक बयान देता है। कहता है कि मैंने दीपिका से जब इसका झगड़ा हो रहा था और ये दीपिका को धक्का दे रहा था और उसके बाद दीपिका इससे गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और आखिरी लफ्ज़ जो इसका था कि मुझे मत मारो, मेरे अपने बच्चों के लिए मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। ये सारी बातें मैंने अपने कान से सुनी है और ये सारे वाक्यों को मैंने अपनी आँख से देखा है, मैं एक चश्मदीद इसका गवाह हूँ। पुलिस वाले उसकी गवाही नोट करते हैं और उसके बाद फिर विक्रम को जेल भेजते हैं। जो सारे मैसेजेस होते हैं उसको निकाल कर देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें शेफाली का बहुत सारा मैसेज आया, जिससे उसे उकसाती है कि किस तरीके से उसे मारना है, तुमने मारा कि नहीं मारा, नहीं मारा तो उसे लूज़र कहती है। ये सारे मैसेजेस और ईमेल जो थे वो सारे पुलिस के सामने आ जाते हैं। पुलिस की एक टीम जाती है, शेफाली को गिरफ्तार करती है और उसके बाद फिर इनकी जो कार्रवाई चलती है, अदालत में इनकी पेशी होती है, कुछ दिन तक पेशी होती है। उसके बाद फिर शेफाली को ज़मानत मिल जाती है। शेफाली को ज़मानत क्यों मिली? उसकी वजह ये थी कि शेफाली प्रेग्नेंट थी और अदालत में जज ने उसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए उसे ज़मानत दे दी, जबकि इसका विरोध दीपिका के माँ बाप ने किया। अदालत में इस बात को रखा कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मुजरिम जेल में ही डिलीवरी देती है और उसी में तब तक अपने बच्चे को पालती है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाता। और बालिग होने के बाद जब वो समझदार हो जाता है तो उसे जेल से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए, लेकिन अदालत ने प्रेगनेंसी को देखते हुए उसे ज़मानत देती थी। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।